क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हल सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। सेक यानी कि कॉस का उल्टा, तो ये फिगर बनेगा, ये ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। ये हो जाएगा बी, ये सपोज करते हैं ए है, ये सपोज करते हैं सी है। यहाँ एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अब कॉस इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यहाँ पे 13 है, आधार यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब हमें चाहिए बी सी, ये बी सी चाहिए, तो बी सी कैसे आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ए सी का स्क्वायर, आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है 13 का स्क्वायर, ए बी क्या है 12 का स्क्वायर, बी सी क्या है बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5। हमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन ए निकालना, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब मीन्स क्या है बी सी है, कर्ण क्या है ए सी है, बी सी क्या है 5 है, कर्ण क्या है 13 है। अब निकालना है कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर क्या है ए बी है, कर्ण क्या है ए सी है, तो आधार क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, 12/13। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पर क्या है बी सी है और कर्ण क्या है ए सी है, लंब बटा आधार, आधार क्या है ए बी है, tan थीटा इज इक्वल टू होगा लंब बटा आधार, लंब क्या है 5 है, आधार क्या है 12 है। अब जो कॉट होगा वो जस्ट tan थीटा का अपोजिट होगा, ये हो जाएगा ए बी अपान बी सी, तो ये हो जाएगा 12/5। ये tan सेक जो होगा वो कॉस का अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपान ए बी, ये हो जाएगा 13/12। जो साइन होगा वो कॉसेक जो होगा वो साइन का अपोजिट होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपान बी सी, ए सी क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, ये हमारा आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन है, यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए, अब एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे, ये ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पर एंगल कर देते हैं बी, ये कर देते हैं ए और ये कर देते हैं सी, ठीक है। एंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंगल ले लेते हैं ये, अब यहाँ पे दिया क्या है cot a इज इक्वल टू 8/15,
यानी कि आधार ये है cot a इज इक्वल टू 8/15, तो होता है लाल बटे आधार बटा लंब। तो ये आधार यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो अब हमें चाहिए AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है? AB का स्क्वायर और लंब क्या है? BC का स्क्वायर। ठीक है। अब AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रूट ओवर AB क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर। BC क्या है? 15 है, 15 का स्क्वायर। रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 to 5 115 15 5 5 1 2 to 5 2 to 5। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 8 ये हो जाएगा 9 2 8 9। AC इज इक्वल टू 289 यानी कि 17 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ओके। अब निकालना हमको साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ पे लंब क्या है? BC है, कर्ण क्या है? AC है। तो BC क्या है? 15 है, कर्ण क्या है? 17 है। अब क्या है? सेक ए होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ पे क्या है? AC है, आधार क्या है? AB है। तो कर्ण क्या आ जाएगा? 17 और AB क्या है? 8। ये साइन A इज इक्वल टू 15/17, सेक A इज इक्वल टू 17/8। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हल। इसमें cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है। तो दिया हुआ है निकालना हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करते हैं? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर
अब एक फार्मूला और भी होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू तो दिया है 7/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं ये हमें बताना है। तो अभी हमें इसके लिए साइन ए का भी वैल्यू निकालना होगा, कॉस ए का भी वैल्यू निकालना होगा, टेन ए का भी वैल्यू निकालना होगा। फिर इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके प्रूफ करना होगा कि ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। एक ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल में ये ट्राइंगल बन गया, ये एंगल ले लेते हैं हम B, ये A और ये C। तो यहाँ पर ये एंगल हम बनाते हैं, A ले लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ रहा है कॉट A इज इक्वल टू 4/3, ये होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। हमें चाहिए अब AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर। AB क्या है 4 का स्क्वायर, BC क्या है 3 का स्क्वायर। ये AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू √16 + 9, AC इज इक्वल टू √25, AC इज इक्वल टू 5, ये हमारा आ गया 5, कण क्या आ गया 5। अब हमें निकालना है साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कण। तो लंब यहाँ पर क्या है 3 है, लंब क्या है BC है, कण क्या है AC है, BC क्या है 3 है, AC क्या है 5 है। कॉस ए क्या हो जाएगा आधार बटा कण, आधार क्या है AB है, कण क्या है AC है, आधार क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। tan A इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा AB, तो लंब बटा आधार तो 3/4। अब क्या करते हैं, इन सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू को 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan A क्या है 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस A 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, ये LCM है 25, 60 माइनस 9
ये हो सब्ट्रैक्ट होगा 7/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 कैंसिल, ये हो जाएगा 7/25। तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ।